प्रदेश के मुरैना से एक बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश के मुरैना में मतदान के बीच पत्थरबाजी हुई। दिमानी विधानसभा क्षेत्र में ये पत्थरबाजी हुई है। सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में मुरैना से बड़ी जानकारी, मतदान के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। दिमानी विधानसभा क्षेत्र में ये पत्थरबाजी हुई है। दो गुटों के बीच ये पत्थरबाजी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं तस्वीरों के साथ। दिमानी विधानसभा क्षेत्र से खबर मिल रही है, यहां दो गुटों के बीच फायरिंग की खबर है। पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। दिमानी विधानसभा क्षेत्र में दरअसल पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी फायरिंग में तब्दील हो गई। दो गुटों में ये फायरिंग हुई। हालांकि जो कारण है और जो जांच है वो की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्योंकि मतदान हो रहा है और ऐसे में मतदान केंद्र के बाहर से इस तरह की खबरें सामने आना थोड़ी चिंता की बात जरूर है। इसी तरह की खबरें इंदौर, दिमनी, झाबुआ, भिंड से भी सामने आई हैं, जहां छुटपुट झड़प हुई है और यही कारण है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की तैनाती की गई है ताकि हालात को काबू में किया जा सके, किसी तरह से भी चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित ना हो सके। मध्य प्रदेश के मुरैना से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां दिमनी विधानसभा क्षेत्र में पत्थरबाजी की खबर सामने आई है। दो गुटों के बीच फायरिंग भी हुई है और क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनाव भी हो रहे हैं, वोटिंग भी हो रही है, लोग अपने घरों से बाहर निकल के लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। ऐसे में ये भी सुनिश्चित करना पैरामिलिट्री फोर्स और चुनाव आयोग की टीम के लिए बड़ा जरूरी होगा कि इलाके को शांतिप्रिय बनाया जाए, माहौल को शांत किया जाए, ताकि एक बार फिर से अगर वोटिंग रुक गई है किसी इलाके में इस तरह की घटनाओं की वजह से, तो उसे फिर से शुरू किया जाए। आपको बता दें कि इसी तरह की खबर इंदौर, झाबुआ और भिंड से भी सामने आई है। कुछ छुटपुट घटनाएं यहां पर हुई हैं और ऐसे में क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती है, तो वो हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी तरह से मतदान प्रभावित ना हो उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर हवाई फायरिंग हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर चुनाव लड़ रहे हैं और अगर नरेंद्र तोमर की बात की जाए तो उन्हें भी सीएम के फेस के रूप में बार बार प्रोजेक्ट किया जा रहा था। इस तरह की बातें सामने आई थी। हालांकि जो हवाई फायरिंग यहां पर हुई है उसको लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री की जो फोर्सेस हैं वो मौके पर तैनात हैं और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिशों में भी जुटी हुई हैं और जैसे ही यहां पर माहौल शांत होगा एक बार फिर से वोटिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि जब इस तरह की फायरिंग होती है तो उसका असर वोटिंग की प्रक्रिया पर भी पड़ता है और कुछ देर के लिए वोटिंग को रोक दिया जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर स्थिति सामान्य होगी, सब कुछ अंडर कंट्रोल होगा, तो एक बार फिर से सुचारू रूप से वोटिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर यहां से चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर उन्हें टक्कर दे रहे हैं और ये भी मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में से एक।